अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ईद उल अज़हा के आदाब। ईद उल अज़हा जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की अदा अल्लाह अज़्ज़ वजल को इतनी पसंद आई कि इस अदा को अल्लाह ताला ने महफूज कर लिए, है ना। तो ईद उल अज़हा के दिन के आदाब क्या है, चलिए हम देखते हैं। सुबह सवेरे उठना, मिसवाक करना, गुस्ल करना, तहारत हासिल करना, पाकी हासिल करना, शरीयत के मुताबिक अपनी आराइश करना, यानी शरीयत के मुताबिक अपने आप को सजाना संवारना, अपने उम्दा कपड़े पहनना। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास नए कपड़े ही हों। अगर हमारे पास नए कपड़े नहीं मौजूद हैं तो कोई बात नहीं, मगर हमारे पास जितने कपड़े मौजूद हैं उनमें जो बेहतरीन कपड़े और जो उम्दा कपड़े होंगे हमें वो पहनना चाहिए। खुशबू लगाना यानी इतर लगाना, सुरमा लगाना और ईद की नमाज से पहले कुछ ना खाना। जल्द अज जल्द ईदगाह पहुंचना, यानी नमाज से पहले ही हमें ईदगाह पहुंच जाना चाहिए। ईदगाह की नमाज ईदगाह में पढ़ना। अगर आपके घर के आसपास ईदगाह मौजूद है तो आप ज़रूर और ज़रूर ईदगाह में नमाज़ पढ़िए, वरना मस्जिदों में भी इसकी नमाज का एहतमाम होता है। ईदगाह पैदल जाना, है ना। अगर करीब है और आप पैदल जा सकते हो तो आपने पैदल ही जाना है, ताकि हर कदम पे हम नेकियां बटोर सकें। नमाज के बाद वापसी का दूसरा रास्ता इख्तियार करना, यानी जाते वक्त एक रास्ते से जाएं और वापसी पर दूसरे रास्ते से आएं। ईदगाह जाते हुए भी और वापसी पर भी, यानी जब हम नमाज के लिए जा रहे हों उस वक्त और जब हम नमाज पढ़कर अपने घर वापस आ रहे हों उस वक्त हमें तकबीर पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये हमें बाआवाज़े बुलंद पढ़नी है, यानी इतनी ज़ोर से पढ़ें कि हमारी आवाज़ सुनकर जो कोई और भी मौजूद है वो भी पढ़ दे। कुर्बानी के मुबारक गोश्त से खाने की इब्तिदा करना। और आखिर में मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जब भी दुआ मांगे तमाम उम्मत की आफ़ियत के लिए दुआ मांगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।